चलिए अब आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। माध्यम से होना चाहिए कि इससे निश्चित रूप से एक निकाय को देखने के बाद जहां आपकी जिम्मेदारी है, दूसरे निकाय के लोग कहें कि वहां कितना अच्छा काम हुआ है, वहां कितनी अच्छी सफाई व्यवस्था हुई है। साधन कम हो सकते हैं, चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हिम्मत और हौसले अगर हमारे बड़े हैं तो हर रास्ता आसान हो जाता है, मंजिल हम सबको मिल जाती है। तो इस भाव से हमको काम करना है। मैं आज चूंकि बड़ा शुभ दिन है और आप लोगों ने इसके लिए लंबा परिश्रम भी किया है, प्रशिक्षण भी लिया है और शिक्षा संस्कार सभी आपको अपने परिवार से मिले हैं, माता पिता से मिले हैं, गुरुजनों से मिले हैं। मैं उन सभी का भी बहुत अपनी तरफ से आपके माता पिता, आपके गुरुजनों को, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं जिनके मार्गदर्शन से आप आज इस मुकाम को हासिल कर रहे हैं। साथ ही आज शहरी विकास विभाग के निदेशालय का भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और सुंदर भवन बनने वाला है। लंबे समय से इसकी मांग थी। एक ही स्थान पर काफी सारे हमारे कार्यालय भी हो जाएंगे, अच्छी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी, वहां से अच्छी मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। पूरे राज्य के अंदर सभी निकायों से संवाद भी अच्छा स्थापित होगा। भाइयों बहनों, राज्य गठन के समय हमारे प्रदेश में केवल जहां 63 स्थानीय निकाय थे, आज प्रदेश में एक बड़ा ढांचा हमारा इस क्षेत्र में खड़ा हो गया है। 11 नगर निगम, 46 नगर पालिकाएं और 51 नगर पंचायत सहित कुल 108 स्थानीय नगर निकाय हैं। और ये सभी इस बात का प्रमाण है कि आज शहर विकास और आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं और ये हमारे सपनों को साकार करने के स्थान बन चुके हैं, संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के स्थान बन चुके हैं। और हमारी सरकार इन शहरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित, आधुनिक बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमारे स्थानीय निकायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज कूड़ा प्रबंधन से लेकर नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के सुचारू संचालन तक में इन सब की बड़ी जिम्मेदारी हमारे निकाय के कंधों पर होती है। इसलिए स्थानीय निकाय हमारे शहरों के समस्त और समग्र विकास के सबसे मजबूत स्तंभ है। आज नियुक्ति प्राप्त करने वाले हमारे सभी जो सफाई निरीक्षक हैं, वो इस नींव के पत्थर हैं। और नींव का पत्थर आप सब जानते हैं ना, पत्थर मजबूत होता है, फाउंडेशन मजबूत होती है और उसी पर पूरी बिल्डिंग बनती है। उसी पर अच्छा बहुमंजिला भवन भी जो इसका आज यहाँ पर शिलान्यास किया है, अगर उसकी नींव अच्छी होगी, फाउंडेशन अच्छी होगी और कहते हैं बुनियाद अच्छी होगी, तो वो बिल्डिंग भी अच्छी होगी, वो भवन भी अच्छा होगा। इसी प्रकार से अगर सफाई व्यवस्था अच्छी होगी, जिसका भार आप सबके कंधों पर है, तो निश्चित रूप से सारी चीजें अच्छी होंगी। भाइयों बहनों, पिछले करीब 5 वर्षों में शहरी निकाय में 63 हमारे अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। 22 कर एवं राजस्व निरीक्षकों की, 32 अवर अभियंताओं की नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं और आज 63 सफाई कर्मचारियों निरीक्षकों की नियुक्ति के साथ ही ये संख्या अब हमारी बढ़ने जा रही है और निश्चित रूप से इससे हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और अधिक हमारी जो व्यवस्थाएं हैं और अधिक मजबूत होंगी। मुझे विश्वास है आप सभी अपने अच्छे कामों से, निष्ठा से, ईमानदारी से के साथ अपने दायित्वों को आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो निकाय हैं, जहां भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी, उनको स्वच्छ बनाने में और व्यवस्थित बनाने में आप सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्योंकि पूरे वर्ष यहाँ पर लोग आस्था श्रद्धा के लिए भी आते हैं, पर्यटन के लिए भी आते हैं, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए भी आते हैं। हमारे यहाँ 4 धाम हैं, गंगा यमुना आदि, कैलाश से लेकर अनेक स्थान। अभी मैं कल ही एक दिन पहले भी मैं टनकपुर में था, तो होली एकादशी से, जिस दिन से होली होती है, उस दिन से
पूर्णागिरि का मेला प्रारंभ हुआ और उत्तर भारत का एक बड़ा मेला है वो, आस्था और श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है मां पूर्णागिरि का धाम। मां शारदा का स्थान भी है वो। तो मैंने वैसे ही जानकारी ली, नगर पालिका के चेयरमैन है टनकपुर के। मैंने कहा कि पिछले दिनों में कितने लोगों का आवागमन यहाँ पर हो गया है। तो 10-12 दिन में लगभग 4 लाख लोग मां पूर्णागिरि के दर्शन कर चुके हैं। यानी पूरे अगर वर्ष भर की बात करें तो 25-30 लाख लोग वहां भी दर्शन करते हैं। मैं एक स्थान की बात बता रहा हूँ, ऐसे हमारे यहाँ अनेक स्थान, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, हमारा यहाँ चक्राता का क्षेत्र, धनोल्टी का क्षेत्र, जहां जाइए आप लोगों की बड़ी संख्या आती है। चार धामों में भी आती है, देव स्नान है, हमारा छोटे धारी देवी में इतने लोग आने लगे हैं, बहुत बड़ी संख्या होने लगी। सुरकंटा सिद्धपीठ में इतने लोग आते हैं। कैंची धाम में इतनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है कि आगे जाने वाले लोगों को जो है अब बाईपास उनके लिए बनाना पड़ रहा है, रास्ता बंद हो जाता है। तो बड़ी संख्या लोगों की आती है। और 2027 में हमारा कुंभ मेले का आयोजन भी होना है, चारधाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है। ऐसे अवसरों पर शहरों और तीर्थस्थलों की स्वच्छता और उसकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसमें हमारे निकायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का पूरे तरीके से निर्वहन करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगा